ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। जब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नौ वर्ष की शुरुआत हुई थी तो मैं 2025 का प्रेडिक्शन आपको दिया था कि 2025 में क्या प्रमुख घटनाएं घटेंगी, और फिर उसके बाद मैंने जनवरी के बारे में बताया था, दिल्ली चुनाव के बारे में बताया था, एकदम सटीक हमारी प्रेडिक्शन हुई। उसके बाद मैंने फरवरी प्रेडिक्शन को दिया था। आज मैं बताऊंगा मार्च महीने की शुरुआत हो गई है तो मार्च महीने में क्या प्रमुख घटनाएं घटेंगी, हर परिदृश्य से क्या प्रमुख घटनाएं घटेंगी। उसके बाद हमारे आने वाले वीडियो में आप पश्चिम बंगाल और बिहार जो चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले बिहार में चुनाव होंगे तो उसका अभी तक चुनाव का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, प्रत्याशियों का अभी नाम नहीं डिक्लेयर हुआ है। चुनाव किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन काउंटिंग हुई, उसका भी डेट नहीं आया। फिर भी आज के जो परिदृश्य बन रहा है, आज के जो घटनाक्रम है, आज के जो ग्रहों की स्थिति है, इसके हिसाब से मैं बता सकता हूं कि बिहार में क्या परिणाम आएगा। और जब जब चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी तब उसी दिन मेरा वीडियो आएगा और आप देखिएगा बिहार में किस तरीके के परिणाम आने की संभावना है। तो सबसे पहले समझिए मार्च में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सूर्यदेव, जैसा कि आपको पता ही है कि सूर्यदेव कुंभ राशि में है अभी, और वह 14 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। मंगलदेव मिथुन राशि में है, पत्रा देख के मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलदेव मिथुन राशि में है और बुध देव मीन राशि में है। और 15 तारीख को वह बुध देव वक्री हो जाएंगे। बुध देव का वक्री होना कई मामलों में अच्छा नहीं होगा। गुरुदेव अभी वृषभ राशि में है, शुक्र मीन राशि में है और 2 तारीख से यह फिर वक्री हो जाएंगे। शनिदेव कुंभ राशि में है और 29 तारीख को यह गोचर करेंगे लगभग 2.5 साल बाद, और 30 साल बाद मीन राशि में आ जाएंगे। और राहु मीन राशि में ही है और केतु कन्या राशि में है। यह था मार्च महीने की ग्रहों की स्थिति। तो इसके हिसाब से आपके ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, या मार्च के महीने में समान तौर पर क्या परिणाम पड़ेगा देश के दृष्टि में, राजनीति के दृष्टि में और विश्व के परिदृश्य में। तो सबसे पहले समझिए, मैंने पॉइंट बना लिया था इसलिए मैं आपको पेपर देख के बता रहा हूं। जनवरी और फरवरी तो आपने जैसे तैसे निकाल दिया। अब मार्च का यह महीना शुरुआत हो गया है। इस महीने में शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, वक्री चाल चलेंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पे क्या स्थिति है मार्च के महीने, स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप देख लीजिएगा। और शुक्रदेव वक्री चाल चलेंगे तो इसमें आप देखेंगे शुक्रदेव वैभव, विलासता, धन, ऐशो आराम के प्रतीक हैं, उसके वो स्वामी हैं। तो इन सब चीजों में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप देखेंगे फाइनेंस की चीजों में बहुत चीजें बदलने वाली हैं, बदलाव के दौर पर रहेंगी। एक देश का संबंध दूसरे देश के संबंध, आपको जो एक दूसरे से, एक देश दूसरे देश से संबंध बना कर रखता है, कूटनीतिक जो चलते हैं, इनकी इसमें परेशानियां उत्पन्न होंगी। ट्रेड जो होता है, व्यापार, इसमें हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। 11 मार्च को जब शनि और सूर्य एक साथ कुंभ राशि में रहेंगे, मतलब 14 मार्च तक रहने वाले हैं सूर्यदेव कुंभ राशि में, तो आप देखेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर में आपको बहुत कमी दिखाई पड़ेगी। सांप्रदायिक दंगा होने की संभावना दिखेगा, उत्सुकता लोग बढ़ाएंगे, एक दूसरे को लोग जगाने उस तरफ से पिन करेंगे कि आप सांप्रदायिक दंगा कीजिए। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऐसा करेंगे, अपने तो पीछे रहते हैं, जनता को आग की झोंक में झुका देते हैं। कुछ कानून में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार कुछ नई पॉलिसी या पॉलिसियों में हल्का फुल्का चेंज करके आपके सामने लाएगी। कोई राजनीतिक आपको ऐसे समाचार मिल जाएगा, कोई राजनीति का किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान होते हुए आपको दिखाई देगा। 13 से 14 मार्च का जो दिन है वह सरकारी काम में कोई बड़ी सी समस्या उत्पन्न करेगी। आप देखेंगे पुलिस का बेवजह इस्तेमाल होगा, उस समय कुछ हादसे होंगे, अफवाह फैलाए जाएंगे। आप देखेंगे किसी बड़ी राजनीतिक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं, पंजाब में भी ऐसी परिदृश्य बनेगा, लेकिन मार्च के महीने में नहीं। चर्चाएं वहां पे चालू है।
वहाँ पे आंतरिक गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखेंगे कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकती है। कोई स्थानीय राजनीतिक दल जो वहाँ के लोकल पार्टी का ग्रुप है वो किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो सकती है। ऐसा आप कुछ घटनाक्रम देख सकते हैं। बुद्धदेव इस महीने वक्री चाल चलेंगे। बुद्धदेव के वक्री चाल चलने की वजह से जो मिसकम्युनिकेशन आप देखेंगे, कहा कुछ और, बात समझ गया कुछ और, कहना कुछ और चाहता था, हो गया कुछ और, मतलब इस तरीके से आपको दिखेंगे बहुत चीज़ें। शब्दों के चयन में आपको बवाल हो जाएगा। लोग शब्द कुछ बोलेंगे, मतलब बोला ना, कहा कुछ और समझेंगे कुछ और, इस तरह की बात हो। जय श्री राम बोले और जय श्री राम को लोग सांप्रदायिक समझ लेंगे, मतलब वही बात है कि कहना कुछ और चाहेंगे, लोग समझ लेंगे। और देश को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां अपना प्रयास तो कर ही रही हैं, आप तो जान ही रहे हैं। देश को नुकसान, अगर इस देश में यह जो स्थानीय सरकार है यह न होती तो आप समझिए हमारे देश के आसपास किस तरीके से घटनाएं घटी हैं। पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, आप म्यांमार देखिए, बांग्लादेश देश देखिए, और कितने खुल रहे हैं। आपने अभी देखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा किया है कि भारत में इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए। ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो भारत में इस तरह से चीज़ों को करने और कराने के लगातार प्रयास कर रही थी और अब और पैमाने पर करेंगी। वैसे अब उनके लिए समय अच्छा नहीं है। 2025 के अंत तक ऐसी जो भारत के विरोध में काम करने वाली शक्तियां थी, काफ़ी हद तक उनको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सोचिए भारत को चारों तरफ से घेरने का कैसा प्रयास किया गया था। आपने देखा था एक एजेंसी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वह चुनाव को कितना प्रभावित करने के लिए जब भी लोकसभा का अधिवेशन चले तो कुछ ऐसी कुछ घटनाएं कर दे, कभी अडानी के ऊपर, कभी अंबानी के ऊपर कुछ ऐसी रिपोर्ट निकाल दे जिससे वहां पे लोग उसका फायदा उठा के नहीं चलने देते थे। देश के संस्थाओं को बहुत प्रभावित करते थे। अब उसकी कंपनी, उसका जो हमारा देश में था उसका जगह समाप्त हो चुका है, वो भाग चली गई है। ऐसे एक और देश थे जारसोबेस करके, उन्होंने एक अथक प्रयास कर रहे हैं कि देश की में कुछ बवाल हो, कुछ चीज़ें हो जो उल्टा सीधा हो, और विपक्ष के लोग उसका फायदा उठा दे रहे हैं। पंजाब के एक लोग हैं पुन्नू करके, उनका भी बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। जो किसान आंदोलन चल रहा उनका बहुत बड़ा उसमें फंड है, लगा हुआ है। समझिए कि आप एक साधारण से आदमी हैं, आप 10 दिन काम नहीं करेंगे तो आपकी परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगेगा। लोग इतने इतने दिनों तक, सालों साल तक घर द्वार छोड़ के बैठे हैं तो उनकी घर कैसे चल रहा है। कुछ ना कुछ तो आवश्यकताएं होती है जीवन की। तो यदि उसके बदले में आपको नौकरी मिल जाए कि आपको मैं नौकरी दे रहा हूं, आप जाइए यह काम कीजिए, तो नौकरी के बदले पैसा मिलेगा तो सड़क पे बैठाइए चाहे पहाड़ पे बैठाइए, तो वही बात है। तो यह सब चीज़ें होंगी, सतर्क रहिएगा विरोध विदेशी ताकतों से और एक दूसरे को भड़काने वाली ताकतें जो हमारे देश में भी हैं। मार्च के महीने में आप देखेंगे डिस्टर्बेंस बहुत होगा। शनिदेव 30 साल के बाद मीन राशि में गोचर करेंगे तो दो देशों के बीच निगोशिएशन की संभावना आपको दिखेगी। रशिया और यूक्रेन में इस महीने में बुनियाद पड़ जाएगा निगोशिएशन का। सूर्य और बुध शुक्र जब ये इन लोगों का गोचर होगा तो, और 29 मार्च को शनिदेव अपनी राशि से निकलकर बृहस्पति के मीन राशि में जब जाएंगे तो आप देखेंगे मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में कुछ नया कुछ देखने को आपको मिलेगा। वैसे तो शनिदेव का प्रभाव अप्रैल महीने से दिखाई देगा, क्योंकि महीने के अंतिम तारीख में 29 तारीख को गोचर करेंगे और 31 का महीना है, तो इस गोचर का विशेष प्रभाव अप्रैल के महीने में आपको दिखाई देगा। और अप्रैल के महीने का जो मैं आपको बताऊंगा भविष्यवाणी, उसमें आप देखिएगा आप ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई बड़ा हादसा, अर्थक्वेक, या समझिए कि भूस्खलन या अत्यधिक बर्फबारी, पानी के जल स्तर का बढ़ जाना, यह सब इस महीने में आप देखेंगे। गर्मी भी प्रचंड पे रहेगा,
जिन जगहों पे गर्मी का प्रभाव रहता है उन जगहों पे देखेंगे इस महीने गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। गर्मी बढ़ेगी, तीव्रता से बढ़ेगी। दुबई से आप देखेंगे कुछ आपको नया कुछ सुनने को मिलेगा भारत के पक्ष में, भारत के फेवर में। अब हो सकता हो दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैं आपको घोषणा कर सकता हूं, मेरे पास जो भी प्लेयर खेलेंगे उनके सभी प्लेयरों का मेरे पास कुंडली है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे मैं ऐसे प्रिडिक्शन करने से बचता हूं, क्योंकि इसमें सट्टा बाजार जो चलता है, जुआ चलता है, लोग इसमें पैसे लगाते हैं, तो मैं ऐसे किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने से कतराता हूं। इसलिए यदि आप जानना समझना चाहते हैं तो आप संपर्क कर लीजिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ। एक छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे समझ सकते हैं। मार्च के महीने में ही सनातन हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी, मार्च के अंतिम तारीखों में। तो अप्रैल का महीना कई मामलों में बहुत खास है। अप्रैल महीने की भविष्यवाणी देखिएगा जरूर। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।